अगर सपने सिर्फ नींद में आते हैं तो वो गोल नहीं, गुब्बारे हैं। लेकिन अगर आप उस सपने को आंख खोलकर भी देख रहे हैं और उसे पाने के लिए हर रोज कुछ कर रहे हैं, तो जनाब आप भी एक इग्नाइटेड माइंड हैं। और यही आग जलाने आए हैं ये किताब इग्नाइटेड माइंड्स बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कहती है छोटा सोचोगे तो बड़ा कुछ भी नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिनकी सोच रॉकेट जितनी ऊंची थी और दिल उतना ही जमीन से जुड़ा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन, राष्ट्रपति, साइंटिस्ट और सबसे बड़े ड्रीम कोच की ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये एक मूवमेंट है। सोच बदलो, देश बदलो। चलिए जानते हैं इस किताब की वो 7 जोशीली सोचें जो हर स्टूडेंट, टीचर, लीडर और देशवासी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इग्नाइटेड माइंड ही असली पावर बैंक होता है। लेखक की पहली सोच, सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। अब सोचिए, आप IIT का सपना देखते हैं लेकिन पढ़ाई का टाइम आते ही इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं, सपना देखने से पहले सपना जीने की तैयारी करो। हर बड़ा बदलाव एक छोटे से विजन से शुरू होता है और वो विजन तभी जिंदा रहता है जब आप उसे लेकर प्यासे हो जाते हैं। लेखक की दूसरी सोच, भारत के असली हीरो गांवों, स्कूलों और स्टार्टअप्स में छिपे हैं, बस उन्हें खुद पर भरोसा दिलाना है। अब जरा रुकिए, हम सोचते हैं बदलाव दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु से आएगा, लेकिन कलाम साहब कहते हैं बदलाव उन बच्चों से आएगा जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं पर सोचते हैं नासा की लैब जैसा। गांवों में जो किसान हर दिन जमीन से लड़ रहा है, उसी में वो फायर है जो एक फूड टेक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। लेखक की तीसरी सोच, टीचर्स देश के नेशन बिल्डर्स हैं, क्लासरूम ही असली लॉन्च पैड है। अब सोचिए, एक टीचर जो बस किताब पढ़ाकर निकल जाता है और एक टीचर जो बच्चे से पूछता है तू क्या बनना चाहता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं, अगर हर टीचर एक बच्चे की आंखों में छिपा सपना पहचान ले तो देश में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। क्लासरूम में बस किताबों से नहीं, सोच से उजाला फैलाना जरूरी है। लेखक की चौथी सोच, फेलियर कोई दीवार नहीं, सीढ़ी है, बस चढ़ने की हिम्मत रखनी चाहिए। अब सोचिए, कलाम साहब ने जब SLV-3 लॉन्च किया तो वो फेल हो गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अगली बार इसरो ने रच दिया इतिहास। FAIL = फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यही उनका मंत्र था। मतलब फेलियर से डरने का नहीं, उससे दोस्ती करने का टाइम है, क्योंकि फेल हुआ तो सीखोगे, सीखा तो आगे बढ़ोगे। यदि समरी अब तक आपको जगा रही है जैसे सुबह 5 बजे की मिशन क्लास, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और बताएं क्या कभी आपने अपने किसी फेलियर को ताकत में बदला है। कमेंट में लिखिए ताकि बाकी लोग भी हिम्मत ले सकें। लेखक की पांचवी सोच, यूनिटी ऑफ माइंड्स = यूनिटी ऑफ इंडिया। अब सोचिए, देश के हर स्टूडेंट को लगता है कि वो अलग है, कोई साइंस वाला, कोई आर्ट्स, कोई स्पोर्ट्स, कोई गेमिंग। पर डॉक्टर कलाम कहते हैं, जब देश के सारे नौजवान एक ही दिशा में सोचने लगे कि हमें कुछ बड़ा करना है, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि भारत के लिए, तभी होगा सच्चा विकास। देश को तेज बनाना है तो सोच का नेटवर्क जोड़िए, मोबाइल डेटा से नहीं, माइंड डेटा से। लेखक की छठी सोच, विज्ञान, आध्यात्म और मानवता, ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक संपूर्ण इंसान। अब सोचिए, आप एक बढ़िया इंजीनियर हैं पर आपको दूसरों की मदद करना नहीं आता, या आप अच्छे इंसान हैं लेकिन नई टेक्नोलॉजी से डरते हैं। कलाम साहब कहते हैं, शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, दृष्टि होनी चाहिए। ऐसी सोच चाहिए जो टेक्नोलॉजी में तेज हो, संस्कार में गहरा हो और समाज के लिए उपयोगी हो। लेखक की सातवीं सोच, अगर 2020 तक भारत को विकसित बनाना है तो हर युवा को अग्नि बनना होगा। अब सोचिए, देश के 65% युवा अगर खुद को सिर्फ नेटफ्लिक्स और रील्स तक सीमित रखे तो कल का इंडिया बनेगा कैसा। लेखक कहते हैं, हर युवा एक जलता हुआ दीपक है, बस उसे सही दिशा में रखा जाए तो वो सूरज बन सकता है। सोचिए, प्लान कीजिए, सीखिए और सबसे जरूरी खुद पर यकीन कीजिए। अब इस किताब की सबसे बड़ी सीख, देश वही बनता है जैसा उसका युवा सोचता है, और जब युवा सिर्फ नौकरी नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए सोचने लगे, तब भारत सिर्फ महान नहीं, विकसित भी बनता है। इग्नाइटेड माइंड्स कोई किताब नहीं, एक आंदोलन है जो हर दिल में चिंगारी भरती है और कहती है, उठो, जागो और आगे बढ़ो। अगर समरी ने आपके अंदर की चिंगारी को भड़का दिया हो तो इसे जरूर शेयर करिए, क्योंकि एक सोच से देश बदल सकता है और वो सोच आज आपके अंदर जागी है। पूरी किताब पढ़नी है, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए और खुद को सिर्फ स्टूडेंट नहीं, इग्नाइटेड माइंड बनाएं।